नमस्कार दोस्त, आप सभी लोगों का सक्सेस 95 में स्वागत है। तो हम लोग अलाउद्दीन खिलजी को अध्ययन कर रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी की जीवनी, उनकी उपाधियाँ, अलाउद्दीन पर किए गए आक्रमण, इन सबको पढ़ चुके हैं। अब हमें यह पढ़ना है कि अलाउद्दीन पर जब आक्रमण हो रहे थे तो अलाउद्दीन अपना निरंकुशवाद चलाया, तो लोगों के साथ नियम कैसे कैसे बनाए, इसको अध्ययन करना है। जिसमें से कि जो विद्रोह हो रहा था, उस विद्रोह का दमन करने के लिए उनने 4 उपाय बनाए थे। कौन 4 उपाय बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने? कौन कौन से? पहला, जैसे धनी व्यापारियों की संपत्ति को छीनने का नियम बनाया। उसके दिमाग में यह था कि जो कोई अमीर विद्रोह कर रहा है वह अमीर है इसलिए कर रहा है, तो इनकी संपत्ति को ही छीन लिया जाए। तो उन्होंने नियम बनाया कि न कोई अमीर उपहार ले सकता है, न पेंशन ले सकता है, न ही संपत्ति अधिक रख सकता है। और अलाउद्दीन इसके बाद दूसरा नियम बनाया, गुप्तचर विभाग तैयार किया। और उस गुप्तचर विभाग में उसने बरीद और मुनहिस की नियुक्ति की। बरीद जो गुप्तचर अफसर होते थे और मुनहिस होता था कि यह हर जगह चला जाता था। जैसे अमीरों के घरों में, दफ्तर में, प्रांतीय राजधानी, हर जगह फैला रहता था, ताकि यह हर पल की न्यूज़ जो है वह अलाउद्दीन तक पहुंचा सके और अलाउद्दीन सजग रहे। और तीसरा नियम उसने क्या किया कि मद्य निषेध को लागू कर दिया है, बंद कर दिया है, रोक दिया है। किसको? मद्य को। मद्य अर्थात जो नशीली पदार्थ हैं, जैसे कि उन्होंने दारू पीना, गांजा जो है कि का सेवन करना, जुआ खेलना, ये सब बंद कर दिया था। और ऐसा करने वाला अलाउद्दीन प्रथम सुल्तान था। और उसके बाद एक और उपाय इसने किया था, एक और कार्य किया था कि अमीरों के मेल मिलाप व वैवाहिक संबंधों पर भी रोक लगा दिया था। उसने कहा कि अमीर जो हैं जब एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तभी समस्याएं उत्पन्न होती है। यह सब के सब विद्रोह करते हैं, तो पहले इनको मिलने का स्थान ही रोक दीजिए। तो उन्हें कहा गया कि बिना पूछे आप वैवाहिक संबंध नहीं कर सकते हैं किसी से, और न ही कहीं दावत दे सकते हैं। अगला यह आक्रमण, जो मंगोल का आक्रमण हो रहा था, उन आक्रमणों में देखें कि कौन कौन से आक्रमण हुए। क्योंकि सबसे अधिक यदि मंगोल आक्रमण हुआ था तो वह खिलजी के ही समय में हुआ। और इसीलिए खिलजी ने क्या किया कि सीरी का नगर बसाया था, ताकि मंगोल आक्रमण को रोक सके, यहाँ किला बना करके अस्थायी कर सके। और उसने आक्रमण को रोकने के लिए एक नीति चलाई थी, रक्त और तलवार की। जैसे भी हो उनको मार देना है, भगा देना है। तो पहला जो आक्रमण हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के समय में, मंगोल आक्रमण 1297 ईस्वी में हुआ था। यह ट्रांस आक्सियाना का जो शासक था वह दावा खां है, और इसका एक सेनापति था कादिर खां। यह कादिर खां आक्रमण करता है और अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से उलुग खां जाता है और जफर खां, यह दोनों जाते हैं। दोनों के बीच में युद्ध कहाँ होता है? जूरन मंजौर में। और यहाँ मंगोल आके जो सेनापति है वह हार जाता है, और उलुग खां, जफर खां, यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गुलाम बना करके दिल्ली लाते हैं। उसके बाद दूसरा आक्रमण 1299 ईस्वी में होता है जफर खां का, और उसके बाद सल्दी से। तो इन दोनों के आक्रमण जब होता है तो जफर खां अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से यह पहुंचता है और सल्दी को मार करके भगा देता है। अगला आक्रमण, तीसरा आक्रमण 1299 ईस्वी में होता है। यह आक्रमण जब दावा खां हार जाता है तो वह अपने पुत्र कुतलुग ख्वाजा को भेजता है लड़ने के लिए। तो इस पर जो दिल्ली का कोतवाल अलाउल मुल्क है वह मना कर देता है और एक नीति बताता है अलाउद्दीन खिलजी को, हिकमत ए अमली के तहत कहता है कि आक्रमण न करे अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी और नुसरत खां, जफर खां, उलुग खां, अकद खां को लेकर के आक्रमण के लिए पहुंच जाता है। और जब आक्रमण के लिए पहुंचता है तो वह मंगोलों को हरा देता है बहुत बुरी तरह से। उन्हें काफ़ी मंगोलों को पकड़कर गुलाम भी बना लिया जाता है। इस तरह से तीसरा आक्रमण भी समाप्त हो गया। फिर चौथा आक्रमण
1303 ईस्वी में होता है। मंगोलों का तीसरा आक्रमण कब हुआ? 1303 ईस्वी में हुआ। कौन आक्रमण करता है मंगोलों की तरफ से? तो तारगी करता है और अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है। और यह आक्रमण जब होता है तो इसी आक्रमण में सीरी का किला और सीरी को ही राजधानी अलाउद्दीन बनाता है। क्यों बनाता है? कि तारगी यहाँ पर काफ़ी शक्तिशाली था। यहाँ लगा कि अलाउद्दीन खिलजी हार जाएगा, लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी वहाँ पे जीत जाता है तब सीरी का किला बनवाता है और उसे राजधानी बना करके वहाँ अस्थाई निवास रह कर देता है। अगला आक्रमण 1305 ईस्वी में होता है। किसके किसके बीच में? तो अली बेग तारताका दोनों लोग यह हैं मंगोलों की तरफ से, और अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से मलिक नायब है, और इनका युद्ध होता है अमरोहा में, और यहाँ पर भी मलिक नायक जीत ही जाता है। छठा आक्रमण यह कब? 1306 ईस्वी में होता है। इस आक्रमण में मंगोल की तरफ से काबुक है, इकबाल मंद है और ताइब बू है। यह सब आक्रमण तो करते हैं। कहाँ पर? भारत पर। और भारत की तरफ से मलिक काफूर आक्रमण करता है, गाजी मलिक आक्रमण करता है, गाजी मलिक तुगलक, यह सब आक्रमण करते हैं और मलिक काफूर उस काबुक को मार देता है और यह छठा आक्रमण भी समाप्त हो जाता है। और अलाउद्दीन की मंगोल नीति रक्त और तलवार की नीति पर आधारित थी, इसलिए कि मंगोल डरे और दोबारा आक्रमण न करने पाए। तो अब उसके बाद साम्राज्य विस्तार अलाउद्दीन किस प्रकार से करता है, उसमें साम्राज्य विस्तार में अलाउद्दीन द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण करता है और अपने 4 मित्रों को लेकर के, जो कि सबसे तेज तर्रार थे, उसमें से एक उलुग खां है, नुसरत खां है, जफर खां है और हलब खां है। इन्हीं को लेकर के वह विश्व विजेता बनने के लिए सोच लेता है, लेकिन बाद में इसे कैंसिल कर देता है। ये पिछले वीडियो में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। तो उसके बाद यह पहला ऐसा सुल्तान था जिसने विंध्याचल पर्वत को पार कर चुका था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी, अपना साम्राज्य बढ़ाते हुए। अब अलाउद्दीन पर भारत के अंदर जो आक्रमण हुए मंगोलों के बाद, अब उसका भी अध्ययन कर दें एक एक करके। जैसे गुजरात का आक्रमण, तो गुजरात पर अलाउद्दीन ने कब आक्रमण किया था? 1297 ईस्वी में। और गुजरात का शासक कौन था? बघेला राजपूत रायकर्ण द्वितीय था। और गुजरात की राजधानी अनहिलवाड़ थी। गुजरात एक व्यापारिक केंद्र था। यहाँ पर ईरान और अरब देश के लोग व्यापार करते थे समुद्र के मार्ग से। तो कर्ण के जो लड़ाई होती है वह उलुग खां से होती है। उलुग खां कौन है? यह अलाउद्दीन का मित्र है। तो इन दोनों की जब लड़ाई होती है तो कर्ण क्या करता है? अपनी पुत्री को लेकर के भाग जाता है। अपनी पुत्री देवी को लेकर के भागता है देवगिरी। और जब देवगिरी भाग जाता है तो उलुग खां क्या करता है? उसकी पत्नी कमला देवी को ही बंदी बना लेता है, और बंदी बनाने के बाद यह दिल्ली लेके पहुंचता है, और दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी इसी कमला देवी से शादी कर लेता है, विवाह कर लेता है, और यह सबसे प्रिय पत्नी अलाउद्दीन की बनती है। उसके बाद आगे वह बढ़ता है, सोमनाथ मंदिर पर भी आक्रमण करता है। उस सोमनाथ मंदिर को लूट लेता है जिसे महमूद गजनवी ने लूटा था, और उसके बाद वहाँ का जीर्णोद्धार किया गया था कुमार पाल के द्वारा, फिर से बनवाया गया था। लेकिन अब उलुग खां इसको लूट लेता है। यहाँ राजधानी जो अनहिलवाड़ थी उसको भी जा कर के लूटता है। और जो नुसरत खां है, नुसरत खां को इसी युद्ध में एक हिंदू हिजड़ा मिलता है जिसका नाम मलिक काफूर रखा जाता है। इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है इसी गुजरात अभियान के समय में। और इसलिए 1000 दिनारी कहा जाता है क्योंकि ये 1000 में खरीदा गया था, और इसे उपाधि एक मिली थी, ताजुल मुल्क काफूरी की उपाधि मिली थी। और जब यह अभियान ख़त्म होता है तो उस गुजरात का सूबेदार अलप खां को बना करके सब वापस आ जाते हैं। अगला युद्ध जो होता है, अभियान होता है, वह है रणथंभौर
के खिलाफ होता है। तो इसे अब अगले वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे कि बाकी युद्ध किस तरह से होता है। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।